जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू असबीज़ प्लेनेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे नाश्ते का टाइम है। अब जो गेस्ट आए हुए थे ना, ठीक है, अब उनके लिए जो है नाश्ता बनाना था। सुबह का टाइम था तो अम्मी ने कहा कि हम पराठा शराठा बना लेंगे। मैंने कहा चलें जी, ठीक हो गया, साथ थोड़े से नान मंगवा लेंगे। तो जी मैंने पराठे शराठे बनाए हैं, बल वाले पराठे बनाए हैं मैंने, साथ में गोभी आलू कल हमने बनाया था तो मैंने कहा चलें गर्म कर लेते हैं। अक्सर औकात लोग जो है ना नाश्ते में सालन वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। साथ जी ऑमलेट शॉमलेट बन गया था। ये बन गए जी पराठे। इनको मैंने अच्छे से ब्राउन इसलिए किया क्योंकि जो मेरे बड़े अब्बू ना, कल मैंने उनको देखा था कि जो कबाब सही से कुकड था ना, सही मतलब मुराद ये कि जो सही ब्राउन था, उन्होंने वो वाला कबाब खाया था। तो फिर मैंने पराठे भी अच्छे से कुक कर लिए थे। अच्छा, ज़्यादा मज़ेदार पराठा वो बनता है जो वाइट आटे का बनता है। ओह बहुत मज़े का बनता है। पर जो पुराने लोग हैं ना, उनको ये वाला पराठे नहीं पसंद आते। ये जो वाइट आटे के होते हैं ना, उनको सही देसी आटा जो होता है ना उसके पसंद आते हैं। तो खैर वही बनाया था। उसके बाद उन सब ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद वो रिलेटिव्स की तरफ मिलने वगैरह निकल गए और वैसे घूमने शूमने, ठीक है। तो उसके उनके जाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमने भी थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लिया। अम्मी ने तो खैर कर लिया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने नहीं था किया। फिर हम लोगों ने नान शान गर्म किए और नाश्ता किया। अचार आलू गोभी के साथ। मैंने तो भाई आलू गोभी खाई थी, बहुत मज़े की बनाई थी। मेरी सिस्टर ने बनाई थी, इकरा ने, बहुत मज़े की। उसके बाद जनाब साहब सारा दिन फारिग, खाना भी फिर नहीं खाया गया। हमने कहा रात को ही खाएंगे उनके साथ ही। तो फिर हमने ऐसी बस शॉप का एक चक्कर लगाया तो मैं ये केक लेकर आई थी। बहुत टेस्टी केक था। फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया था। बस शक्ल से मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अम्मी ले लेते हैं, कुछ मज़े का लग रहा है, चेक ही करना है, मज़े का लगेगा तो और ले लेंगे। तो फिर मैं ये लेके आई थी और काफ़ी मज़े का था। उसके बाद जनाब साहब जो मेहमान लेकर आए थे ना, मतलब ताया एंड कज़न्स जो लेकर आए थे फ्रूट। मैंने कहा काफ़ी सारा फ्रूट है, चल इसकी जो है ना हम फ्रूट चाट बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है अम्मी जी, फ्रूट चाट बन जाएगी। फिर मैं यहाँ पर बैठ के तकरीबन सारा मैंने जो है ना सारे फ्रूट्स कट कर लिए थे। मैंने कहा चले वो भी हैं, वो भी खाएँगे, हम लोग भी हैं, हम लोग भी खाएँ, सब मिल के खाएँगे तो ना ज़्यादा सारी बना लेते हैं। तो ये जी माशाल्लाह से चाट जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने ना मतलब सारे फ्रूट्स को अच्छे से वॉश किया। अंगूर भाई बहुत ध्यान से वॉश किया करें, अंगूर बहुत गंदे होते हैं। इसको पहले पानी में डिप करके छोड़ दिया करें कोई आधे घंटे के लिए। उसके बाद जाके उसको हाथों से अच्छी तरह से ना, मतलब हाथों की फिंगर टिप से अच्छी तरह वॉश करके फिर उसको फ्रूट चाट में डालें या खाएं। इसके ऊपर अंगूर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना डर्ट लगी हुई होती है। फिर इसके बाद जनाब साहब ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपने अनार को ईज़िली कैसे, अनार के जो सीड्स हैं उनको कैसे आपने निकालना है। आपने ना, मैंने इसको प्लेट पे रखा ना क्योंकि मेरा दूसरा हाथ फारिग नहीं था। आपने इसको हाथ की हथेली पे पकड़ के यूँ चम्मच से अच्छे से बीट करना है ताकि जो इसके जितने भी सीड्स होंगे ना वो नीचे गिरने लग जाएंगे। और कुछ ये वाला जो अनार था ना ये सख्त था, तो इसको आपने ना दरमियान से भी एक पीस करना है। एक अनार के 4 पीस करने हैं और चारों पीसेस के ऊपर यूँ उल्टा करके चम्मच दे दनादन आपने देना है, तो वो सारे जो सीड्स हैं ना इसके निकल आएंगे। और अम्मी ने इसका मिक्सचर जो है वो मिक्स करके डाल दिया था। तो बस वही जो है अम्मी ने डाल दिया था और मैंने फ्रूट कट करके तो मिक्स वगैरह करके फ्रिज में सर्विंग डिश में डाल के रख दिया था कि जब भी वो आए ठंडी होगी और मज़े की होगी तो हम लोग जो है ना इसको एंजॉय कर लेंगे। तो बस जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने मिक्सचर डाला था। अम्मी ने टैंग, चीनी एंड नमक को मिक्स करके अच्छे से तो इसके अंदर जो है डाल दिया था। अगर आपको बिलफर्स कभी टैंग का ऑरेंज फ्लेवर है ये, ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर ना मिले टैंग का कभी, तो आप लोग ऑरेंज फ्लेवर की जगह जैसे फांटा या मिरिंडा मिल जाती है ना, फिर सिंपल वही डालें, कोई चीनी कोई नमक कुछ नहीं डालना, कोई चाट मसाला नहीं डालना। इसके अंदर चाट मसाला भी अम्मी डालती है ना, तो आपने वो बिल्कुल कुछ नहीं डालना। आपने जस्ट टैंग या वो सॉरी मिरिंडा या फांटा लेके वो आपने एक तकरीबन 1 गिलास भर के या 1.5 गिलास भर के इतनी चाट के अंदर ऐड कर देना है, तो वो वही जायका दे देगी, ठीक है। एक्स्ट्रा थी उसमें, तो सर्विंग डिश में इतनी पूरी नहीं थी आ रही, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बाउल में निकाल ली थी। और जी ये खूबसूरत सी लुक है और मेरे मुंह में इतना सख्त पानी आ रहा है कसम से। तो आप लोग भी जब बनाएं तो आप लोग भी मेरे साथ जो है शेयर करें कि हमने भी फ्रूट चाट बनाई। और मतलब फ्रूट चाट का तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद जनाब से यहाँ से फारिग होकर मैं चली गई थी छत पे। मैंने कहा चले मौसम शौसम भी देख
देखते हैं। और लिटरली छत पे पहला कदम रखने के बाद इस तरह से लगा ओ माय गॉड अक्टूबर आ गया, यानी इतना प्यारा फील हो रहा था, बहुत ठंडा था। और उसके बाद जनाब से ये घर है मेरा और यहाँ पे जो है लाइटिंग वगैरह की हुई थी थोड़ी बहुत। मेरा जो छोटा भाई है उसको इतना शौक है उसका, बस चाहे तो वो हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना लाइटिंग करा के बैठ जाए, उतारे ही ना, बल्कि बात यहीं पे ख़त्म हो जाए कि वो उतारे ही नहीं, उसको इतनी पसंद है। तो जैसे रबीउल अव्वल आता है ना, वो पहले रबीउल अव्वल से शुरू होता है, आज लगवानी है आज लगवानी है, तो वो लगवा के ही छोड़ता है। अम्मी बड़ा मना करती हैं पर वो लगा के ही छोड़ता है। इसके अलावा चांद का व्यू ले रही थी, लेकिन चांद जो है वो एज़ यूजुअल फ़ोन में अच्छे से कैप्चर नहीं होता कैमरा में, ठीक है। तो जी ये लाइटिंग वगैरह है और सबको 12 रबीउल अव्वल मुबारक हो और इंशाल्लाह। और यहाँ पे बाकी जो सब घरों ने थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह की हुई थी, रोशन किया हुआ था घरों को, तो वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मतलब रौनक शौनक लगती है, अच्छा लगता है। और बस जी, और इसके अलावा ये चाँद जो है ना वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझसे कैप्चर नहीं हो पाया था। ये देखो अभी थोड़ा सा मैं इसको ना जूम आउट करूँगी कि यह थोड़ा सा तो क्लियर, अब मतलब इसका कोई सिनेरियो आए, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा था। तो खैर ये देखना, अभी इवन दो ये फुल फोकस्ड है मेरा कैमरा, लेकिन फिर भी जो है ना चाँद, उसकी खूबसूरती इतनी है कि वो इस तरह से कैमराज में नहीं आता। लेकिन मैंने सुना है, बल्कि देखा भी है कि सैमसंग अल्ट्रा नोट के पता नहीं कौन सा वर्जन है, उसमें कैमरा बहुत क्लियर आता है, बहुत क्लियर ना। बट हमारे जो है, हमारे वाला फ़ोन जो है उससे थोड़ा लाइट वर्जन में है, तो उस पर इतना अच्छा नहीं आता। उसके बाद जनाब साहब अम्मी ने बनाए दही भल्ले, ठीक है, कुछ बल्ले बोलते हैं यार, कुछ बड़े बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी सिस्टर ने फ्राई, अच्छा मैं बताती हूँ दही भल्ले का क्या सीन हुआ। अच्छा जी, मिक्सचर सारा मेरी अम्मी ने बनाया, दाल का एंड ऑल जो भी उसमें डलता है सब कुछ अम्मी ने बनाया। फिर जनाब साहब फ्राई मेरी सिस्टर ने किया है, इकरा ने, और उसको उसकी ड्रेसिंग जो है वो मैंने कट किया है। वो जो दही होता है पूरा वो मैंने तैयार किया, उसकी स्पाइसेस वगैरह मैंने कहा इसमें सब का जो है ना थोड़ा थोड़ा करके हाथ है, तो ये मज़ेदार बनेंगे। और इतने मज़े के थे। अच्छा हमारे जब गेस्ट आ चुके हुए थे ना इस टाइम पे, यानी बड़े अब्बू कज़न्स आ गए हुए थे, तो अम्मी ने बताया कि दही बड़े बनाए। वो कह रहे थे हमने खाना नहीं खाना, हम लोग बहुत फुली लोडेड हैं, हम लोगों ने काफ़ी खाना दोपहर के टाइम खा लिया हुआ है, तो अब हम बहुत लोडेड हैं, हम नहीं खाएंगे ना खाना, हम थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल टेस्ट कर लेंगे। तो लेकिन फिर उनको जब बताया दही भल्ले बनाए हैं, तो ऑब्वियसली दही भल्ले जो हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। तो वो भी किसी किसी के मज़े के होते हैं। और मेरी अम्मी की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरी अम्मी बहुत मज़े के जो है दही बड़े बनाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम चलें दही भल्ले जो है ना वो टेस्ट कर लेंगे। अभी मैंने ठंडे करने के लिए फ्रिज में रखे, तकरीबन 7-8 मिनट हुए थे, तो अम्मी कहने लगी ले आओ दही भल्ले बड़े ना। तो मैंने कहा अम्मी ठंडे तो होने दो, अम्मी कहते हैर सल्ला ले आ, कोई बात नहीं। फिर मैं लेके गई दही भल्ले, उनको इतने मज़े के लगे। ये देखिए मैंने इसकी गार्निशिंग की है, बहुत मज़ेदार। आपको ये दही फुल्कियों जैसी लग रही होगी, उससे थोड़ी सी डिफरेंट। उसके बाद अलावा हमने ना डिनर बनाया हुआ था, हमने ये बहुत मज़े का ना, हमने नहीं अम्मी ने बहुत मज़े का चिकन बनाया था। ये अम्मी बहुत मज़े की कढ़ाई बनाती होती है ना, ये बनाया था। उसके ऊपर इस तरह से गार्निशिंग की और डिश को लग गए जी 4 चांद। बट हुआ ये ना कि वो बहुत ज़्यादा लोडेड थे और उन्होंने जो है खाना फिर नहीं खाया, क्योंकि पहले जब वो आए फ्रूट चाट खाई उस टाइम में, फिर उसके थोड़ी देर के बाद उनको रेस्ट दिया, फिर चाय बनी, फिर उसके बाद हमने दही बड़े दे दिए। तो वो कहते थे नहीं भाई अब हमारा पेट जो ना वो बिल्कुल अपना है, हमने बिल्कुल किराए पे नहीं लिया अपना पेट बिल्कुल हमारा पेट अपना है। तो ये जो है ना आई मीन टू से कि उनके कहने का मतलब ये था, ऐसा उन्होंने कहा नहीं ठीक है। उसके बाद जनाब साहब दही बड़े खाए और इनको बहुत टेस्टी लगे। ये मेरे ताया बैठे हुए हैं, फिर दूसरी साइड पे बड़े भाई बैठे हुए हैं कज़न यानी, और इस तरफ भी कज़न बैठे हुए हैं, और यहाँ पे दही बड़े एंजॉय हो रहे हैं और बहुत मज़े के थे। सब ने बहुत मज़े से खाए। फिर इतने सॉफ्ट थे माशाल्लाह से, इतने सॉफ्ट थे, और मतलब बहुत ही सॉफ्ट थे, आप समझ आए, आप लोग बहुत सॉफ्ट थे। ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, साथ छोटी सिस्टर है, और ये साथ में एक कज़न की कॉल आई हुई थी। अम्मी ने कहा कि उसको भी फ़ोन करते हैं, वो मेरे दूसरे ताया के बड़े बेटे हैं बिलाल भाई, तो डॉक्टर बिलाल भाई, ठीक है, वो PhD डॉक्टर हैं। तो खैर उनकी कॉल आई हुई थी, तो उनको दिखा रहे थे कि देखो बिलाल हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमने दही बड़े बनाए हुए हैं, हम लोग साथ साथ दही बड़े खा रहे हैं, साथ साथ बातें कर रहे हैं। अगर तुमको पता चलता कि ये सब कुछ होने वाला तो तुम भी लाजमी आते,
तो वो कहने लगे कि नहीं मैं आऊँगा कुछ दिनों बाद ना इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा शुगर लगा हुआ था, सब लोग का हंसी मजाक एंड खाना पीना, तो बस इसी तरह से गेट टुगेदर थोड़ा बहुत लगा रहता है ना, तो माशाल्लाह बंदा भी मतलब लाइफ में कुछ चेंज आता है बंदे को ना, मतलब कुछ अच्छा लगता है। ये एक जैसे जो रूटीन चल रही होती है ना बिल्कुल डेड स्ट्रेट, वो कभी कभी बोरियत का बाइस बन जाती है इंसान के लिए। अब आप ये देखें ना, सामने गप्पे लग रही हैं, इस तरफ से हम लोग सुन रहे हैं, इवन बड़ों की बातें, लेकिन फिर भी चलो सुन रहे होते हैं तो कुछ ना कोई फ़नी बात होती है, कुछ हो जाता है, मतलब बंदा जो है ना थोड़ा फ्रेश हो जाता है। और बस इसके साथ जो है इसके बाद जी हम लोगों ने ये गए थे वॉक करने, ठीक है। अब इतना माशाल्लाह लोडेड हो गए हुए थे कि वो वॉक करने के लिए गए थे, और वॉक करने गए तो हमने इनको बोला भी था भाई खाना खा लो, बट खाना नहीं खाया किसी ने। तो फिर हम लोगों ने दोपहर को भी नहीं खाया हुआ था, फिर हम लोगों ने खाना खा लिया, साथ साथ दही बड़े चेक किए, माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार थे। और इसी की रेसिपी दही बड़ों की ना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, हम लोग बनाते बहुत कम है। फिर उसके बाद जनाब साहब ये मेरे भाई हैं, ठीक है, बड़े वाले भाई ना जिन्होंने ग्लासेस लगाई हुई थी, सामने बैठे हुए थे, ठीक है, भाई नसीम, वो बाहर से लेके आए थे 2 ये पान ना, मीठे पान थे ये, तो वो लेकर आए थे। तो फिर उन्होंने हमको दे दिए, मुझको दे दिए, तो एक अम्मी को दे दिया, एक मुझे दे दिया। तो फिर मैंने ना अंदर लेके मैंने अपनी बहनों को दला के दिया, मैंने कहा यार आओ खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैंने ना चॉकलेट वाला, डेयरी मिल्क चॉकलेट वाला पान खाया हुआ, तो वो बहुत टेस्टी होता है, ये भी बहुत मज़े का था। बट जो चॉकलेट वाला पान होता है ना, हाँ हाँ बहुत प्यारा होता है। खैर मिलूंगी किसी अच्छे से व्लॉग में आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी लाइक कर दें यार, कुछ भी नहीं जाता, एक पैनी भी नहीं लगती। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के बगैर मत वीडियो देखा करें, देख लेते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। तो मिलूंगी आप लोगों से किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।